दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। कोई मिलकर कहे चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को। चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को। रिश्तों में सुधार हो, तेरे रिश्तों में सुधार हो। परिवार में शांति मुझे मिलने दो, परिवार में शांति मुझे मिलने दो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा। लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा। आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा। आनंद खुशी को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। आइए ताली बजाकर आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आश्रय तेरा, यीशु मैं आश्रय तेरा।
तेरा, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा, आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, 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 मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया। मैं अपने जीवन को तुझे अर्पण करता हूँ। आज की सुबह की आराधना में प्रभु
मैं जैसा भी हूं तेरे पास आता हूं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड आई लव यू जीसस। थैंक यू होली मास्टर। धन्य यीशु राजा। शबादीरा लबा सेखेरे यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। मेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने आवाजों को ऊंचा कर कर यीशु के नाम को पुकारे। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको स्तुति आपकी बढ़ाई। धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में चला। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ
तेरा नाम ऊंचा होता रहे। धन्यवाद प्रभु, तू ही आदर की योग्य है, तू ही महिमा की योग्य है। हम आपके सम्मुख झुकते हैं, तुझे दंडवत करते हैं। तेरी योजना है मैं जैसा हूँ, तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं चाहा हूँ तेरी योजना है मैं जैसा हूँ, तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाशी नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाशी नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाशी नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाशी नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा,
Nisa nisa ni dapa dapa. Nisa nisa ni dapa dapa. लीडिंग में हम कंटिन्यूस बढ़ते चले जाएं। प्रेरितों के काम इसके 10 अध्याय और 44 से 47 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मैं कुछ वचनों को आपके बीच में पढ़ूंगा जो आपको इस बात को बताएंगे कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है। जिस तरह से पवित्र आत्मा मिलने के बाद परमेश्वर के चेले लोग, परमेश्वर के लोग जिस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ में चले और उसका कार्य उन्होंने देखा, वही परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में, इस वर्तमान समय में, इस दुनिया में, अभी इस समय वो हमारे साथ उसी तरह से चलन करना चाहता है। मैं पढ़ूंगा 10 अध्याय के उसके 44 से 47 वचन में इस प्रकार से लिखा है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। प्रेरित पतरस अपनी सेवकाई में ये उस दूसरे घटना का जिक्र यहां कर रहा है। पहला जो घटना हुई पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, उसके पश्चात सीधा 10 अध्याय में पवित्र आत्मा ने उसको कई वर्षों के पश्चात अन्य जातियों के बीच में पवित्र आत्मा ने उसको लेकर गया और विशेष विजिटेशन के साथ, विशेष दर्शन के साथ, विशेष अगुवाई के साथ, और ये पूरी अगुवाई जो हम देखते हैं होली स्पिरिट की अगुवाई थी। यहां पर कोई भी इंसान का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि 10 अध्याय में आप पढ़ेंगे तब पता चलता है कि किस तरह से पतरस प्रार्थना कर रहा था और तब पवित्र परमेश्वर का दर्शन उसको प्राप्त हुआ और उस दर्शन में प्रभु ने कहा कि तू इन चौपाइयों को, ये जो सभी प्रकार के प्राणियों को तू देख रहा है, एक चादर में उनको उठ और मार और खा। और तब पतरस ने कहा कि ये परमेश्वर, मैंने कभी कोई भी अशुद्ध वस्तु मैंने अपने मुंह में नहीं डाली है, मैंने कोई भी अशुद्ध वस्तु को नहीं छुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों को, इस्राएलियों को बताया था कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए खाने के लिए योग्य है, कौन सी शुद्ध है तुम्हारे लिए और कौन सी अशुद्ध है। यद्यपि जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस खाते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर ने बताया कि कौन सी वस्तु, कौन सा मांस तुमको, कौन से पक्षी का, कौन से जानवर का मांस तुम खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते, और इसलिए कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है ये पतरस जानता था। लेकिन अब परमेश्वर ने उसको ऐसे सभी प्रकार के प्राणियों को दिखाया और परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि अब तू ये मार और खा। तब पतरस ने कहा, नहीं प्रभु। तब परमेश्वर कहता है कि देख, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। अब परमेश्वर सबको शुद्ध कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर उसको बाद में बताता है, यह दर्शन का मतलब यह था कि देखो, अब परमेश्वर का अनुग्रह केवल इस्राएल तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब केवल इस्राएली प्रजा तक ही जो शुद्ध लोग कहे जाते थे उन तक ही नहीं रहेगा, लेकिन अब जो अन्य जाति, जो दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के जो लोग हैं, जो ईश्वर रहित है, जो अशुद्धता में जीते थे, जो पापों में जीते थे, उनके लिए परमेश्वर अब कहता है कि अब वे भी क्या होंगे, वे भी शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया।
और वे भी तुम्हारी तरह शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए पतरस तू क्या कर, तू मार और खा का मतलब यह है कि अब तू जा और उनके साथ संगति कर, और अब तू जा और उन्हें भी मेरा संदेश उनको भी दे। अब तू जाओ और परमेश्वर के राज्य का वचन तो उनको भी जाकर बांट, क्योंकि अब पवित्र आत्मा जैसे पेंटिकोस्त के दिन तुम यहूदियों पर, तुम इस्राएलियों पर, तुम चुने हुओं पर उंडेला गया, उसी तरह से अब पवित्र आत्मा सभी अन्य जातियों पर उंडेला जाने वाला है। हालेलुया। और इसलिए इस बात के लिए प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उससे बातचीत किया, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई किया। आमीन। और तब फिर वो इस प्रकार से कहता है कि देखो पवित्र आत्मा कैसे उंडेला गया, जिस तरह से हम पर, हालेलुया, हम लोग जिस तरह से हमने पेंटिकोस्त के दिन जिस तरह से हमने अनुभव किया था, उसी तरह से पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया, उसी तरह से ये अन्य जातियों पर भी उंडेला गया। तो हम में और अभी अन्य जातियों में कोई भेद नहीं रहा, अब हमारे बीच में कोई भी डिवीजन नहीं रहा। अब वे भी परमेश्वर के संतान के रूप में, वे भी परमेश्वर के शुद्ध लोगों के रूप में, पवित्र लोगों के रूप में, अब परमेश्वर उनको भी पवित्र आत्मा देकर उसने इस बात की गवाही दे दी है कि अब वे भी परमेश्वर के साथ में वे भी चलेंगे। हालेलुया। और इस तरह से पवित्र आत्मा से ये अन्य जाति लोग भरे गए। इसके पहले जो भरे थे वो इस्राएली लोग भरे थे, क्योंकि 120 जो चेले थे वो अधिकतर, वो सभी के सभी वे इस्राएली थे। लेकिन अब कुरनेलियस के घर में पतरस का उपयोग परमेश्वर अन्य जातियों के पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए कर रहा है। अभी इस लीडिंग में चलने के लिए ये जो अगुवाई जो हुई है पूरी, ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पतरस को प्राप्त हुई थी। आमीन। सो होली स्पिरिट से भरते रहना, पवित्र आत्मा से कंटिन्यूस भरते रहना और उसकी अगुवाई में चलना, यह हर एक मसीह का कर्तव्य है। यदि आप मसीह है, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, यदि आप एक क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना यह अनिवार्य है। अभी आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने मर्जी से चलूं, क्योंकि आपने मसीह को इसीलिए तो ग्रहण किया कि हे परमेश्वर, हे यीशु, अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरा चेला बनूंगा। और जब हमने इस प्रकार से प्रभु से कहा है और अपना जीवन उसे अर्पण किया है, तो होली स्पिरिट है जो हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको चलने में मदद करता है। यीशु के रास्ते में, परमेश्वर के रास्ते में यदि चलने के लिए कोई मदद करता है तो है पवित्र आत्मा। इसीलिए बाइबल हमें प्रेरितों के काम में कंटिन्यूस हमको पवित्र आत्मा के कामों की पूरी जानकारी यहां पर देता है। आमीन। दूसरा वचन हम देखते हैं प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसके 12वें वचन में क्या लिखा है। 11 अध्याय का 12वां वचन ऐसा कहता है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। आमीन। पतरस कह रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, तुझे लेने के लिए, तो उनके साथ जाने के लिए कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। निसंकोच, बिना किसी डाउट के तो उनके साथ चले जाना। आमीन। क्योंकि पतरस अन्य जातियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, यहूदी लोग जनरली नहीं रखते थे। लेकिन अब पवित्र आत्मा कह रहा है, कौन कह रहा है? होली स्पिरिट, कि तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। आमीन। सो पवित्र आत्मा तुमको बताएगा जाना या नहीं जाना, तुम्हारी अगुवाई करता है तुमको कहां जाना और कहां नहीं जाना। सो इसीलिए आपको उसकी लीडिंग, उसकी आत्मा की लीडिंग को अपने आत्मा में, अपने हृदय में सुनने के लिए तत्पर रहने की जरूरत है। देखिए, प्रेरित पतरस परमेश्वर का अभिषेक दास है,
लेकिन वो भी जाना नहीं चाह रहा है। हालेलुया। एक ऐसे काम के लिए जो प्रभु ने कहा कि तुम जाके सभी सृष्टि के लोगों को जाकर वचन बताओ, सभी को जाकर बताओ बोले, और ये सिर्फ यहूदी लोगों तक ही सीमित होकर परमेश्वर का वचन बांट रहा है, जबकि चेलों को आज्ञा दी गई थी कि सभी जाति के लोगों के पास जाओ। और तब ये नहीं जा रहा है तो होली स्पिरिट आके उसको इंसिस्ट कर रहा है, उसे आके बातचीत कर रहा है, उसे आके कह रहा है तू निसंकोच चला जा। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। ये पवित्र आत्मा उससे बोल रहा है। द होली स्पिरिट स्पीक्स। जैसे आवाज आती है वैसे वो हमसे बातचीत करता है। आमीन। उसके बाद में और लीडिंग को हम देखते हैं 11 अध्याय के 24 वचन में एक प्रेरित है जिसका नाम बरनबास है। उसके बारे में लिखा है, बाईस वचन, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हालेलुया। द वर्ड 24 सेज कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। द वर्ड सेज he was filled with the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब एक नए स्थान में, एक अंतकिया में जाता है तो कैसे अद्भुत काम उसके द्वारा अंतकिया की कलीसिया में किए गए। यरूशलेम की कलीसिया की स्थापना के बाद यदि कोई दूसरे शहर में, और वो भी अन्य जातियों के बीच में, यदि कोई दूसरी बड़ी कलीसिया यदि तैयार हुई और ऐसी कलीसिया जो मिशंस को, परमेश्वर यीशु के मिशन को जिसने पूरा किया, वो कलीसिया अंताकिया की कलीसिया, द चर्च ऑफ एंटियोक। द चर्च ऑफ एंटियोक यानी अंताकिया की कलीसिया ही वो कलीसिया बनी जो चेलों को भेजने वाली बनी, जो मिशनरियों को भेजने वाली बनी, जो कुछ यीशु ने कहा था कि तुम जाओ यरूशलेम, फिर देन यहूदिया, देन सामरिया एंड देन पृथ्वी के छोर। तो ये कलीसिया आफ्टर यरूशलेम की कलीसिया के पश्चात ये कलीसिया ने ये काम किया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण थे। परमेश्वर के काम के लिए यदि परफेक्ट काम हमको देखना है, यदि अद्भुत काम हमको देखना है, तो पवित्र आत्मा के लीडिंग में और उसके परिपूर्ण होने की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। 11 अध्याय के प्रेरितों के काम 11 अध्याय के, और हम लोग 28 में देखते हैं, 28 वचन में, और एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। 27-28 में ऐसा लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। हालेलुया। अगेन एक भविष्यवक्ता जिसका नाम अगबुस है, और वो आत्मा की प्रेरणा से कह रहा है, आत्मा की प्रेरणा से इतनी बड़ी बात कह रहा है कि उन दिनों में कोई अकाल पड़ने वाला था पृथ्वी पर, उसके बारे में पवित्र आत्मा ने उसको बताया और उसने उस कलीसिया में बताया। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आने वाले समय में क्या होने वाला है, संसार में क्या होने वाला है, तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे शहर में क्या होने वाला है,
परमेश्वर की पवित्र आत्मा किसी ना किसी पर प्रकट करता है, किसी ना किसी को बताता है। बहुत सारे भविष्य वक्ता थे, लेकिन उसमें से अगबस पर ही ये बात प्रकट हुई है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसके आत्मा के लीडिंग में चलता है। हालेलुया। सो आत्मा की प्रेरणा से कहना, आत्मा की प्रेरणा से चलने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है। आमीन। अभी और हम आगे के कुछ वचनों में देखते हैं पवित्र आत्मा के लीडिंग को, उसके चलन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और दूसरा वचन कहता है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और दूसरा वचन कहता है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। प्रेज गॉड। पौलुस और बरनबास अभी अंताकिया के चर्च में एक मुख्य अगुवे है, लेकिन अभी इन मुख्य अगुवों को परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है। हालेलुया। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ? तो पवित्र आत्मा ने कहा, दूसरा वचन, तो पवित्र आत्मा ने कहा, होली स्पिरिट स्पीक्स। आमीन। पवित्र आत्मा बोलता है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हारी कॉलिंग को, तुम्हारे उस स्थान को बताएगा, तुम्हारे उस बुलाहट को प्रकट करेगा। क्योंकि बहुत वर्ष पहले बरनबास और पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया था कि मैंने तुमको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, लेकिन अब ये यहां पर है। कहां? अंताकिया में ही ठहरे हुए है। और इसीलिए पवित्र आत्मा अभी आके उनसे बोल रहा है, तुम अभी तक यहीं पर हो, मैंने तुमको किसी और काम के लिए ठहराया है, मैंने तुमको किसी और बात के लिए मैंने तुमको चुना है, तुम अब तक यहीं पे ठहरे हो। नाउ वे जब प्रार्थना में है तो पवित्र आत्मा की आवाज उन तक आ रही है, पवित्र आत्मा की आवाज उन तक आ रही है और कह रहा है कि अब तुम आगे बढ़ो जिस काम के लिए मैंने तुमको बुलाया है। आमीन। जहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर हमको नौकरी लगती, जहां हमारा बिजनेस चलने लगता है, जहां हम सेटल हो जाते हैं, अब ऐसा लगता है कि बस यही ठीक ठाक है, यही तो सब कुछ अच्छा है, अब कहाँ है, काहे के लिए अननेसेसरी अभी तकलीफ में आगे बढ़ना। या तो हम सेटल हो गए हैं, या तो हम अच्छे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहता कोई भी। लेकिन पवित्र आत्मा की आपके और मेरे जीवन के लिए कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो कि बड़ी योजना होती है। आमीन। पवित्र आत्मा की आपके और मेरे लिए छोटी नहीं लेकिन बड़ी योजना होती है। आमीन। हालेलुया। आर यू हैप्पी? क्या हम खुश है? जहां पर आप सेटल है वहीं पर मत रहिए। ट्राई टू लिसन द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि परमेश्वर तुमको कहां यहां से मूव करना चाहता है, तुमको यहां से और आगे लेके जाना चाहता है, यहां से तुमको और आगे प्रमोशंस देना चाहता है। लेकिन कई बार हम लोग एक ही जगह पर सेटल हो जाते हैं। द होली स्पिरिट विल टॉक टू यू। लेट द होली स्पिरिट में लीड टू यू। पवित्र आत्मा आपको और मुझको क्या करे? अगुवाई करे, हमसे बातचीत करने पाए। सो पवित्र आत्मा हमको भेजता है, हमसे बातचीत करता है। आमीन। और जैसे हमने यहां, वो बोलता है और वो भेजता भी है। वो आपके मुख्य बुलाहट को, आपके मुख्य काम को वो आपको याद भी दिलाता है, वो स्मरण दिलाता है। आमीन। सो कई लोग पढ़ाई करते हैं, शादी कर लेते हैं, एक घर बनाते हैं, सेटल हो जाते हैं, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा तुमको वहीं पर रहने नहीं देगा। वो कहेगा चलो यहां से थोड़ा मूव हो जाओ। आमीन। चलो यहां से दूसरा नौकरी ट्रांसफर कर लो, चलो ये बिजनेस से दूसरा बिजनेस पे आप आगे आ जाओ। हालेलुया। चलो अभी
यहां पर कलीसिया का बहुत काम हो गया है, अभी इस कलीसिया को किसी को सौंप कर अभी आगे बढ़ो। हालेलुया। ही विल टीच यू, ही विल गाइड यू, आमीन, ही विल लीड यू, आमीन। और इसीलिए हमको उसकी अगुवाई के प्रति सचेत रहना है। लेकिन यदि हम नहीं सुनेंगे तो हम हमारे उस महान बुलाहट को हम लोग खो सकते हैं। हमारी बड़ी आशीष जो है, जो बेस्ट जो परमेश्वर और हमारे जीवन में लेकर आना चाह रहा है, उसके लिए शायद हम लोग खो सकते हैं। तो बेस्ट है कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले और आगे बढ़े। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 9 वचन में और एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा कह रहा है, 9 वचन। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। आमीन। या पवित्र पौलुस की जो सेवकाई एक बहुत ही ट्रिमेंडस, एक ऐसी अद्भुत सेवा यहां पर हम देखते हैं कि वो किसी अगुवे को, किसी हाकिम को वो वचन सुना रहा है और वचन सुनाते सुनाते ये टोना करने वाला व्यक्ति है दूसरा, वो आकर क्या कर रहा है, उस हाकिम को कह रहा है, पौलुस की बातों पर ध्यान मत दे, ये फालतू बकवास करता है, इसकी बात इसको मत सुन। हाँ, और वो उसको बहकाने की कोशिश करता है। यानी जो विश्वास कर रहा है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा रहा है, उसको ये क्या कर रहा है, वो बहकाने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रभु का वचन सुनने नहीं दे रहा है। तब बाइबल बताते कि पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। हालेलुया। He was filled with the power of Holy Spirit. आमीन। और तब जब पवित्र आत्मा से भर गया, उस टोने करने वाले व्यक्ति से कहता है, शैतान का काम तू कर रहा है? और इस सारे कपट के और चतुरा से भरे हुए शैतान की संतान, उसको बोलता है तू शैतान की संतान है, तू उसे इतना ताकत परमेश्वर दे रहा है, बोलने के लिए हिम्मत दे रहा है, और तू सकल धर्म के बैरी, यानी जो सीधा मार्ग है उस मार्ग का तू बैरी है। तुझे सीधा मार्ग अच्छा नहीं लगता, तू हमेशा टेढ़ा मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है और तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर रहा है। इसलिए आप देख, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा न्याय आएगा अभी। और कहता है कि देख, प्रभु का हाथ अभी तुझ पर है, तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। हालेलुया। तू प्रभु के मार्ग को टेढ़ा कर रहा है, तू परमेश्वर के काम को रोकावट बन रहा है, तेरे जीवन में अब तू अंधा हो जाएगा। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसका ये उसको जो कह रहा है, वो कह रहा थोड़े समय के लिए। हालेलुया। ये इसीलिए क्योंकि उसको वो नहीं चाहता कि वो, और पवित्र आत्मा भी नहीं चाहता कि कोई अंधा हो जाए। लेकिन पवित्र परमेश्वर का काम वो समझे कि जिस काम का तू विरोध कर रहा है वो कितना भयंकर है, और ये बात वो समझने के लिए उसको कह रहा है कि थोड़े समय तेरे जीवन में ये बातें आएंगी ताकि तुझे अक्कल आएंगी और दोबारा तो ऐसा नहीं करेगा, और तू उस परमेश्वर का जिसका विरोध कर रहा है तो उसके पीछे चलेगा। और तुरंत ऐसा लिखा है कि वो अंधा हो गया। आमीन। और जब ये काम जब वो हाकिम ने देखा या उस अधिकारी ने देखा जिसको पौलुस वचन सुना रहा था, तब उसने ये सब देखकर क्या किया, देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। आमीन। जब परमेश्वर की महिमा आती है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, तब आश्चर्यचकित होंगे लोग, तब कुछ तो भी अद्भुत होगा और लोग विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का काम ऐसा ही होता है। हालेलुया। वो साधारण नहीं रहता है वो। आमीन। यदि कोई टेढ़ा भी कर रहा है तो उसको सीधा भी करना जानता है। आमीन। और इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ये पौलुस के जीवन में हम देख रहे हैं कि he was filled with the Holy Spirit. Amen. हालेलुया। हालेलुया। आमीन।
और प्रेरितों के काम इसी 13 अध्याय के 52 में हम देखेंगे, 52 वचन में, वचन 52, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमीन। अगेन, नॉट अ सिंगल, एक छोटा डिसाइपल नहीं, एक पौलुस सिर्फ, एक बरनबास या एक अगबस नहीं, या एक पतरस नहीं, लेकिन अब बाइबल कह रही है कि चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले में जो भी यीशु मसीह के पीछे चलता है वो मसीह नहीं, लेकिन यीशु का चेला कहलाया जाता है। एंड वी ऑल आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। हम लोग नाम के, धर्म के मसीह लोग नहीं हैं। हम लोग केवल केवल कोई रीति रिवाज को पालन करने वाले लोग नहीं है, बट वी आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के वो सच्चे चेले हैं, और चेले होने के लिए ही प्रभु ने हमको बुलाया है। वो कहता है कि मेरे पीछे चलो, मेरे चेले बनो और चेला बनाओ। आई मीन द वर्ड डिसाइपल हु इज फॉलो टू हिज मास्टर। आमीन। यीशु हमारा प्रभु, यीशु हमारा मास्टर है, और हम उसके फॉलोअर्स हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं। यदि हम यीशु के चेले, उसके पीछे चलने वाले हैं, तो हम होली स्पिरिट के भी चलने वाले बनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमको यीशु के पीछे चलने में मदद करेगा। चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमीन। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 28 वचन निकालेंगे। पवित्र आत्मा की लीडिंग हम लोग देखते हैं, यरूशलेम में एक बहुत बड़ी सभा हो रही है, और उस सभा में बहुत सारा वाद विवाद हो रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। अलग अलग प्रकार के चेले, लीडर्स अलग अलग जगह से अभी आए हैं, है ना। अभी परमेश्वर कह रहा है, ऐसे कंफ्यूजन को कौन दूर कर रहा है चर्च में? जो कंफ्यूजन हो रहा है, कौन दूर कर रहा है? तो यहां पर हम 28 में ऐसा लिखा है, 15 अध्याय के, पवित्र आत्मा को और हमको, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और कोई बोझ न डाले। आमीन। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। आमीन। प्रियो, यहां पर एक बात हमको क्लियर समझ में आ रही है कि पवित्र आत्मा ही है जो उस समय में चेलों को कंटिन्यूस अगुवाई कर रहा है, लगातार। चाहे कितना भी मसला क्यों ना हो जाए, काउंसिलिया बैठ रही है। अभी के चर्चेस में, जो बड़े बड़े चर्चेस होते हैं, वहां पर आत्मा से भरे हुए लोग कम रहते हैं और संसारिक आत्मा से भरे हुए लोग ज्यादा रहते हैं। हालेलुया। और ये बड़ी इलेक्शन से लोगों को लीडर्स के रूप में चुना जाता है, जिन्हें उद्धार का अनुभव भी नहीं है, जिन्हें पवित्र आत्मा का भी अनुभव नहीं है, जिन्हें कुछ बाइबल का ज्ञान भी नहीं है। ऐसे लोग कलीसिया के बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स बनते हैं, इवन बिशप्स भी बन जाते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं जो आत्मा से भरे हुए भी नहीं है। क्राइटेरिया तो यह है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही उस महान काम में आगे रहना चाहिए, लेकिन यह इलेक्शंस करके उनको लाया जाता है। अब वो चाहे दारू पीता, तंबाकू खाता होगा, मारपीट करता होगा, गाली गलौज करता होगा, रिश्वत खाता होगा, चोरी करता होगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए ये शैतान की सभा है, इन्हें शैतान की सभा कहते हैं। हालेलुया। यहां काउंसिल बैठी है
यरूशलेम में बहुत बड़ी सभा हो रही है और इस सभा में कौन से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है? वे जो आत्मा से परिपूर्ण हैं। हाँ, बिल्कुल आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, उनमें भी मतभेद हो सकते हैं, उनमें भी कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती, लेकिन उनकी एक अच्छी आदत कौन सी है कि वे पवित्र आत्मा को सुनते हैं। वे इंपॉर्टेंस पवित्र आत्मा को और उसके वचन को देते हैं। वो किसी भी मनुष्य की विचारधारा को, किसी भी मनुष्य के सोचों को, किसी भी मनुष्य की आइडिया को वो चर्च में लागू नहीं करते, लेकिन कलीसिया में वो पवित्र आत्मा को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, वो पहला अधिकार देते हैं, उसके बाद अपने विचारों को डालते हैं। यहां पर 28 वचन कहता है, जब बहुत वाद विवाद होता है, जब बहुत सारे चीजें होती है, तब पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करता है। और 28 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा। हालेलुया। यानी सिर्फ आपके और मेरे अकेले से ठीक जानने से नहीं होगा, आपके और मेरे अकेले के समझने से नहीं होगा, पवित्र आत्मा को भी ठीक लगना चाहिए। जो कुछ भी आप कलीसिया में करना चाह रहे हैं, आपके परिवार में करना चाह रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में करना चाह रहे हैं, सबसे पहले पवित्र आत्मा को ठीक लगना चाहिए वो। और जब पवित्र आत्मा को ठीक लगेगा तब तुमको ठीक लगेगा, तो फिर ओके है। यदि होली स्पिरिट इज नॉट रेडी, डोंट डू दैट, डोंट गो फॉरवर्ड। कोई भी कलीसिया में, कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार के कोई भी ऐसे निर्णय मत लीजिए जिसमें पवित्र आत्मा का वहां पर गाइडेंस नहीं है, अगुवाई नहीं है, वो बोल नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा करने से ही तो आज कलीसियाओं की हालत आज खराब हो चुकी है।